चलो, तो लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था, सोल ट्रेडर पढ़ लिया था। सोल ट्रेडर कौन था? हाँ भाई, जो अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। अच्छा, अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट करता था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, सारे रिस्क लेता था, और सारा घर में प्रॉफिट भी लेके जाता था, मैनेजमेंट सारी कर। अच्छा, मैनेजर और बंदे रख सकता है, अकेले का ये मतलब नहीं है कि वो दुकान में अकेले ही खड़ा रहेगा। एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉयज और मैनेजर रख सकता है, अकेला भी हो सकता है, एम्प्लॉय मैनेजर भी रख सकता है, सब रख सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ लिया था कि भाई वो पर्सनल टच भी दे सकता है जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ये भी हमने पढ़ा। ये भी जिससे हमने पढ़ा था, ठीक है जी। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब हमने बात करी थी कि हमने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली थी, हमने डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़े थे। हाँ, सोल ट्रेडर के डिसएडवांटेज नहीं पढ़े। मैंने बताया तो था नेक्स्ट क्लास हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, जो मुश्किल वर्ड है। अब देखो, कभी आपने सोल ट्रेडर बिजनेस देखा हो ना, तो वो इसकी परफेक्ट एग्जांपल कौन सी है? वो जनरल स्टोर। अभी बता, सोल ट्रेडर में आपने सबसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल कौन है? वो जनरल स्टोर। यार वो रयान किधर गया? दो रयान। हाँ, कुछ बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। अरे हाँ। चलो, अच्छा अब देखो, एक मिनट आ जाए, नहीं इसकी कॉल आई। अच्छा भाई, तो क्या हो गया? हम्म, सोल ट्रेडर आपका पूरा जनरल स्टोर वाला, जनरल स्टोर का रेल चाहिए। तो वो जो जनरल स्टोर वाले ना, ठीक है, तो जनरल स्टोर में क्या होता है, अब जनरल स्टोर में अकेले अंकल है, ठीक है, अब सारे पैसे उन्होंने लगाए हुए। अच्छा, अब पूरा बिजनेस किसके नाम पर है? अंकल के नाम। अच्छा, अंकल और बिजनेस अलग अलग नहीं है। बिजनेस का उधार, इसका मतलब अंकल का उधार, अंकल का उधार, इसका मतलब बिजनेस का उधार। जी, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, हाँ वो अलग है। बिजनेस और अंकल अलग अलग नहीं है। अगर बिजनेस से कोई पैसे मांगता है तो इसका मतलब वो अंकल से पैसे मांगता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अंकल ने ले लिया 10 लाख का लोन, गफूर भाई इसका नाम रख देते, ठीक है। हाँ, अंकल ने, गफूर भाई ने 10 लाख का क्या ले लिया भाई? लोन ले लिया। अच्छा, अब गफूर भाई ने 10 लाख का लोन लिया, लेकिन वो 10 लाख रुपए रीपे नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, गफूर भाई अंकल है जिसका जनरल स्टोर है। नहीं नहीं, मैं सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ जो फंसाऊंगा। गफूर भाई का भाई जनरल स्टोर है, ठीक है, गफूर भाई ने बैंक से जाके 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर 1 साल हो गया, अब बैंक वाला आ गया गफूर भाई के पास कि भाई पैसे दो, ठीक है। गफूर भाई बोल रहे भाई पैसे दो, नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बैंक वाला बोलेगा यार दुकान दे दो, दुकान में अच्छा वो बोलेगा दुकान तो मेरी नहीं है, दुकान तो किराए की, जाओ ले लो, ठीक है। अब वो गफूर भाई को बोलेगा यार हाँ तुम तो गेम खेल रहे हो, सही। अब वो गफूर भाई को बोलेगा हाँ जितने ड्रॉ में पैसे पड़े वो दे दो, ठीक है। जितने का तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, अब जितना तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, हाँ, जितना तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, जितने फर्नीचर पड़ा हुआ है इसके अंदर, जितना इसमें इसमें कोई लैपटॉप वगैरह है बिजनेस का जो भी है ना, भेज दो। तो गफूर भाई ने बोला चलो भाई भेज दो, ठीक है। तो 6 लाख रुपए रिकवर हो गए, 6 लाख रुपए रिकवर हो गए, अभी भी 4 लाख रुपए बचे हुए, जनरल स्टोर, ठीक है। अब चार, हाँ भाई हिसाब किताब के लिए होता है आजकल सब जगह यार। अब 4 लाख रुपए बच गए, ठीक है। अब बैंक वाला गफूर भाई को बोलेगा ये 4 लाख रुपए दो, ठीक है। गफूर भाई बोलेगा भाई बिजनेस को लोन दिया था ना, बिजनेस को लोन दिया था ना, अब 4 लाख रुपए भूल जाओ। लेकिन बैंक बोलेगा नहीं, आप हो सोल ट्रेडर, अब हम चलेंगे कहाँ? घर पे। जी, अब घर की चीजें बेचो। समझ में, समझ में आया? अब वो बोलेगा, अब वो बोलेगा घर की चीजें बेचो, आप क्या करो? घर की चीजें बेचो। तो अगर कोई आपका पर्सनल लैपटॉप है, अगर कोई पर्सनल लैपटॉप है, कोई पर्सनल लैपटॉप है, कोई पर्सनल आपकी गाड़ी है, कोई पर्सनल आपने समझो कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, कोई आपके पर्सनल चीजें हैं घर में, वो आपको बेचनी पड़ेंगी अब, ठीक है। या फिर अगर बहुत बड़ा लोन हुआ तो वो बोलेगा घर भी बेचो। तो ये बैंक क्यों बोल सका गफूर भाई को? क्योंकि गफूर भाई थे सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर। नहीं अभी रुकते, अभी आएंगे। तो सोल ट्रेडर, तो सोल ट्रेडर में क्या होता है कि बात घर तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये जरूरी है,
ये आप हंसी मजाक में ये नहीं समझना कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस सवाल में आता है। यार कि हमने अकाउंट्स में पढ़ के आए जी, और ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप और दूसरे जो हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे ना, उसका क्या है, उसमें जी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि सवाल में अक्सर आपको लिखना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं, जब बात घर तक पहुंच जाती है तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना इसको अकाउंट्स वाला लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब उधार होता है अकाउंट्स में, ठीक है राबिया, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। अब कुछ बच्चे इसको क्या समझते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अनलिमिटेड उधार ले सकते हो, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब सिर्फ ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के बिजनेस अगर, हाँ, बिजनेस अगर अपना लोन नहीं रीपे कर पाया तो बात घर तक पहुंच जाएगी, मतलब आपकी पर्सनल बिलोंगिंग भी रिस्क में है। अभी सब पहले समझाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस रीपे नहीं कर पाया अपने लोन तो बात घर तक पहुंच जाएगी और आपकी पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे होगी। इफ द बिजनेस इज अनेबल टू पे इट डेट्स, डेट्स का मतलब उधार। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब बिजनेस और आप अलग अलग नहीं हो, बिजनेस और गफूर भाई अलग अलग नहीं है। बिजनेस का लोन मतलब गफूर भाई के घर तक बात पहुंचेगी, इसका मतलब बिजनेस और गफूर भाई एक ही है। क्या? जैसे दुकान से ही सारा कुछ 10,000 हाँ तो फिर सही। अगर 10 लाख रुपए दुकान से ही बाहर आ जाते हैं तो बैंक घर तक नहीं आएगी, उसको भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बस वो दुकान फॉर्चुनेट थी कि वो लोन दे पाई पूरा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देते। इफ दी बिजनेस हैज डेट्स, ठीक है, लेफ्ट अनपेड, लीगल एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट दी इन्वेस्टर्स, मतलब वो घर तक बात पहुंचेगी जो ओनर, वेयर देयर इवन पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सीज्ड, वो हड़प लेंगे if their investment don't meet the unpaid amount। ठीक है, this is because the business and the investors are legally not separate। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर? समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, जहां पे गफूर भाई और बिजनेस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, उसको बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। और ये खतरनाक बिजनेस है या फिर सही बिजनेस है? ये खतरनाक बिजनेस है, ये बात कभी भी घर तक पहुंच सकती है, घर की चीजें बिक सकती हैं आपकी। ठीक है, तो ये क्या है? खतरनाक। गलत काम है ना कि गलत काम नहीं है। हाँ, लोन ले लो। अब देखो, बैंक भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि आपकी दुकान 10 लाख रुपए की और आपको 20 लाख का लोन दे देगा। बैंक भी तो बैंक है ना, बैंक में और आप थोड़ी खोल सकते हैं। बैंक तो बहुत ही पावरफुल लोग खोल सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो वो पागल थोड़ी होते हैं कि ये वो हमें, हमारी दुकान की 10 लाख रुपए वर्थ है, वो मुझे 20 लाख का लोन दे देंगे, नहीं। अगर मेरी 10 लाख रुपए की वर्थ है दुकान की तो मुझे 5 लाख का लोन देंगे, ताकि वो मेरे से ले भी तो सके 5 लाख। सही है? तो ये सब देखते हैं, चीजें देखते हैं, फिर आपको लोन देते हैं, ऐसी थोड़ी देते हैं कि कोई भी गया उसको लोन दे दिया। सही है? अच्छा जी, तो इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ द बिजनेस इज अनेबल टू पे इट डेट्स, द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द ओनर वुड बी एट रिस्क। हाँ, वुड बी एट रिस्क, तो रिस्क है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। बात समझ में आ गई? दूसरा मसला सोल ट्रेड में, राबिया ये बात समझ में आ गई? अनलिमिटेड लायबिलिटी, राबिया क्लियर है? सर आप वापस से रिपीट कर दें। हाँ देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब देख लो राबिया। अली आपको क्लियर है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, गफूर भाई समझ में आ गए थे राबिया? जी वो समझ में आ गया। समझ में, हाँ। तो गफूर भाई कौन है भाई? ओनर है जनरल स्टोर के। ठीक है, तो गफूर भाई ने लोन लिया बैंक से। बैंक जब उनकी दुकान में लोन लेने के लिए पहुंची, गफूर भाई के पास कैश तो था नहीं, तो गफूर भाई ने बोला भाई मेरा सामान बेच दो दुकान का। हाँ नहीं, पहले पहले दुकान बेची। देखो, डायरेक्ट घर की बिलोंगिंग्स पे नहीं जाएगी बात, पहले बैंक तो दुकान पे आएगी। सही है? तो पहले दुकान से पहले वो चीजें कैलकुलेट करेगी। तो अगर जी, अगर दुकान पूरा रिकवर नहीं कर पा रही, पैसे पूरे पैसे नहीं पे हो पा रहे, तो फिर वो घर की पर्सनल बिलोंगिंग्स रिस्क पे होगी। तो जहां पे बात घर तक पहुंच सकती है, जहां पे आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स रिस्क पे होती हैं, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है राबिया?
हाँ चलो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राबिया आप क्लियर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सर क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो गफूर भाई हैं, अब वो संडे को भी, आपने देखा होगा जनरल स्टोर संडे को भी खुलता है, और संडे जी ईद को भी खुला होता है। इसका मतलब संडे को वही अंकल बैठे हुए होते हैं, क्योंकि अंकल को पता है कि सारी जिम्मेदारी किस पे, मेरे ऊपर, क्योंकि पैसे का हिसाब रखना जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो राशन वाली दुकान या फिर जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है ना, वो ज्यादातर आपने देखा होगा वो कैश डीलिंग पे चल रहा होता है। अब वहां पे वो वर्कर खा जाएंगे पैसे, ठीक है, तो गफूर भाई को रोजाना जाना पड़ेगा। ऐसे ही सिर्फ राशन का बिजनेस या जनरल स्टोर नहीं, हर सोल ट्रेडर बिजनेस में ओनर को नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, सारी जिम्मेदारियां। दुकान खोलनी भी संडे को इसको, ईद के दिन भी उसी को जाना है, ठीक है, छुट्टी वाला दिन होगा, बारिश वाला दिन होगा, कुछ भी हो, हड़ताल हो, उसी को पहुंचना है। हाँ मैनेजर हो फिर भी आपको देखने जाना पड़ता है। सोल ट्रेडर को देखने जाना पड़ता है, एम्प्लॉय को देखने जाना पड़ता है लाजमी। हाँ जी, वरना तो एम्प्लॉय ऐसे ही करते हैं भाई, एम्प्लॉय सोते रहेंगे। हाँ तो ये देखो लाइटें खुली हुई बिना फायर की, यही, हाँ यही आपको देखना पड़ता है इनको, क्योंकि भाई ये इनको क्या है, इनको सबको जो जॉब वाले होते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी, और सैलरी फिक्स्ड है। सैलरी क्या है, फिक्स्ड है। प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस हो, कुछ भी हो, इनको सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज में ना वो ओनर वाला जज्बा नहीं आता कभी भी। जी हाँ ना, देखो मुझे मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मुझे हाँ नहीं नहीं, सैलरी सैलरी है, सैलरी छोटी मोटी सैलरी मिलती है मुझे, ठीक है, तो बस वही है। चलो भाई तो भाई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अब टेंशन भी होगी, बर्डन भी होगा, ठीक है, टेंशन भी होगी, बर्डन भी होगा, तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। उसके बाद क्या है भाई, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है जी, अब गफूर भाई एक बंदा है, कितने पैसे लेकर आ जाएंगे भाई, एक से भले तो दो होंगे, पार्टनरशिप कर लेते तो और ज्यादा पैसे हो जाते। तो ये बड़ा मसला होता है यहाँ पे, लैक ऑफ कैपिटल होता है। फाइनेंस क्या है, बहुत लिमिटेड है, कि एक बंदा कितने ही पैसे लेकर आ जाएगा, ठीक है, अगर दूसरे को लेकर आ जाता तो और पैसे हो जाते, इसके पैसे प्लस सेकंड बंदे के पैसे, ठीक है, फिर नहीं देखो कैपिटल तो बढ़ जाता ना, बिजनेस बड़ा हो जाता ना, लैक ऑफ कैपिटल का मसला हल हो जाता है। यहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंस है, लैक ऑफ कैपिटल है रजा। उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ गफूर भाई जी, अब गफूर भाई जो है ना, आप गफूर भाई, अगर गफूर भाई चले जाते हैं, ठीक है, हाँ मतलब बस चले जाते हैं दुनिया से, ठीक है, तो आप गफूर भाई हाँ दुनिया से चले गए ना, आप देखो, हाँ एक्सपायरी होता है ना भाई, सही बात है, ठीक है, आप देखो समझना समझना, अब देखो, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिजनेस और गफूर भाई एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। इसका मतलब गफूर भाई अगर चले गए दुनिया से, बिजनेस भी खत्म। अब अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बेटा आके शटर नहीं खोल सकता, शटर खोल लेगा, दुकान चला रहा है, लेकिन लीगली 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 बंद हो चुका है। लीगली बिजनेस ना, गवर्नमेंट के पास ये बिजनेस बंद है। हाँ अब मैं बताता हूँ, फिर उसके बेटे को ना, गफूर भाई के बेटे को जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, कि भाई ये मेरे अब्बा का बिजनेस था, मेरे अब्बा तो अब नहीं रहे, तो आप मेरे ऊपर ट्रांसफर करो ये बिजनेस। तो फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रांसफर करेगी, वरना लीगली बिजनेस बंद है, लीगली बिजनेस है ही नहीं, काम नहीं कर सकते लीगली, कर रहा हो तो फिर इलीगल हो गया ना, गलत हो गया, हाँ फिर गलत हो जाए। देखो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने रूल्स एंड रेगुलेशन ना सख्त नहीं है, बाहर मुल्कों में सख्त है। बाहर मुल्कों में आप घर पे कोई काम नहीं कर सकते, घर में बैठे बैठे अगर आप सूट सेल कर रहे हो ना, सूट्स बेच रहे हो, ऐसे ही कपड़े बेच रहे हो, नहीं कर सकते, आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपको पकड़ के ले, अरे वो नहीं है, वो तो बिजनेस है ना। आप घर में जैसे हमारे यहाँ देखा आपने, आंटियां सूट सेल करती हैं, हमारे यहाँ तो ये बड़ा काम है, आंटियां बेच रही होती है, आप वहां पे अगर आपने बेचा तो वहां पे पुलिस आ जाएगी आपके पास जी, सीरियस। ऑनलाइन कुछ भी नहीं, वहां पे नहीं, टैक्स देना पड़ता है आपको, रजिस्टर करना पड़ता है, अगर आपने घर घर से करा और उनको पता चल गया, वो पहुंच जाएंगे आपके पास और फाइन लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये है, तो ये स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ रूल्स और रेगुलेशन हमने देखे ही नहीं है। हाँ बोलो हाँ, ऑनलाइन बिजनेस रजिस्टर होना जरूरी है, बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्टर होना जरूरी है। हाँ तो रजिस्टर होता है ना बिजनेस, स्टार्ट करते हैं आप, वो आईडी खरीदते हो, सब खरीदते जी, कुछ भी आप कर रहे हो, वहां पे जो कार्ट नहीं होते, हमारे यहाँ तो रेडी ऐसी ही लग जाती है ना कार्ट, वहां पे कार्ट भी रजिस्टर्ड होता है कि ये बिजनेस कर रहा है जी, ये बिजनेस कर रहा है। जाहिर सी जब भी तो मुल्क चलता है ना, ये हमारे तो अल्लाह वास्ते चल रहा है, ये कभी भी कुछ हो सकता है, तो बस चल रहा है,
वो नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं, वो तो उधर ही रुका, मुल्क तो उधर ही रुका है। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ओनर मर गया तो बिजनेस लीगली बंद हो चुका है, ये बड़ा मसला है। सही है, चलो राबिया क्लियर है? हाँ रिटायर्स मतलब ओनर रिटायरमेंट ले लेते। हमारे यहाँ वो चाचा छोड़ता ही नहीं है ना दुकान। बाहर मुल्क में रिटायरमेंट का एक वो होता है कि भाई अब हमारी टाइम हो गया, अब हम एंजॉय करेंगे, अब आप जाओ। हाँ, अब वो अपने बेटे को दे देता है, पास ऑन करता है बस। तो हमारे यहाँ तो वो चाचा बैठे ही रहते हैं, जब तक जाएंगे नहीं बैठे रहेंगे दुकान में, वही दिखेंगे। हाँ हमारे यहाँ ट्रांसफर का नहीं है, सबको डर लगता है कि यार हम आगे दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। बाहर नहीं, वो मतलब वो इस्लाम फॉलो करते हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। बस चलो, सही है राबिया, क्लियर है भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर। तो डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर में हमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लिया, एक मुश्किल चीज। फिर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला है, बर्डनाइज का मसला है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मुश्किल, ये आएगा बार बार। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल है, उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ बोलो। वो थोड़ी देते, वो थोड़ी देते, गवर्नमेंट में है ही नहीं वो। हाँ, क्या लीगल है हमें ना, पर्सनल रजिस्टर्ड है ना। हाँ ना, देखते हैं ना, पर्सनल इनकम पे देते हैं ना टैक्स, शो करते हैं ना, तो जब भी तो टैक्स देते हैं, जितनी हमारी है थोड़ी बहुत। ठीक है, क्या स्कूल वाले रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह 12,500 रुपये कर देंगे। चलो, अच्छा भाई, तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप। नहीं नहीं है ना भाई। हाँ, अब वो तो जो भी बोले, वो तो जो भी बोले, तो गवर्नमेंट हमें दे क्या रही है टैक्स में। चलो, चलो भाई। चलो भाई, अब पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, अब पार्टनरशिप बिजनेस पे आते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस वो है जो 2 से लेके 20 तक, सही रूल है, लीगल रूल है कि 2 से 20 तक अगर लोग मिलके आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप, हाँ 2 से 20 तक लिमिट है, 20 तक, 20 से ऊपर नहीं हो सकते पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। हाँ, 20 बंदों में पार्टनरशिप होगी तो क्या होगा, लेकिन 20 बंदों की ना पार्टनरशिप आपने देखो ये कैटल फार्म वगैरह और इनमें होती है। ये होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर, सब मिला मिला के, सब किसी का कुछ मिला हुआ है, किसी के कुछ मिले हुए, इस तरह के होते हैं ये बड़े बड़े कैटल फार्म होते हैं ना, इसमें ये सब हाँ मुश्किल है। तो ये पार्टनरशिप, फिर वो अपना मैनेजर भी रखते हैं ना, सारे हिसाब अकाउंटेंट वगैरह, पूरा प्रॉपर बिजनेस चलता है। तो पार्टनरशिप भाई, अकाउंटेंट का तो यही काम है ना, हिसाब किताब रखना, जितना भी मुश्किल हो। अब देखो भाई, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अब क्या होती है, 2 से 20 लोग आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सब एक ही जितना पैसा लगाएं जी, कुछ ज्यादा भी लगा सकते हैं, कुछ कम भी लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ बोले कि मैं पैसे ही नहीं लगाऊंगा, उसको, हाँ उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। वो बोलेगा मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा, हाँ उसके बाद प्रॉफिट आएगा। वो काम नहीं, जो पैसे लगा रहा है वो शायद काम नहीं करेगा। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, हाँ इसका मतलब वो पैसे देंगे, काम आएंगे ही नहीं, वो बोलेंगे घर पे पहुंचाओ पैसे, हाँ वो बोलेंगे घर पे पहुंचाओ पैसे। ठीक है, कुछ होंगे जो पैसा लगाएंगे और काम भी करेंगे, कुछ होंगे जो पैसा जिनके पास होगा नहीं, वो सिर्फ काम करेंगे, वो वर्किंग पार्टनर हो। ठीक है, सिर्फ काम पे कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अलग अलग पार्टनर, तो अलग अलग पैसे होते हैं, लेकिन जिसकी मेहनत के पैसे अलग, प्रॉफिट की परसेंटेज मेहनत वाले की कम होगी, पैसे वाले की ज्यादा होगी, इस तरह वो आपके आपस में नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे बैठकर। सही है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जब पार्टनरशिप खुलती है ना, आपने भी अगर किसी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करी हो, तो जो इनिशियल पहला महीना होता है ना, उसमें सब खुश होते हैं। है क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सबको लगता है कि ये चांद तक पहुंचेगा, बाद में पता चलता है ये तो शाम तक भी नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ ये होता है, ये होता है, हाँ ये होता है कि भाई जब इनिशियली बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो सब में एक एक्साइटमेंट होती है, तो उसमें खुशी वाला होता है सारा प्रोग्राम, सब एग्री कर लेते हैं, हाँ हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। फिर जैसे ही थोड़ा सा बुरा फेज आना शुरू होता है ना, तो सब पलट जाते हैं कि हमने तो नहीं बोला था, हमने तो इतने पैसे लगाए थे, हमें तो इतनी परसेंटेज चाहिए सब। तो इस चीज से बचने के लिए एक चीज बनती है जिसका नाम है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन पेपर में आएगा पार्टनरशिप डीड। क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड, DEED, ये है लीगल डॉक्यूमेंट।
जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, गवर्नमेंट पर्चा देती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। फिर आप सब जी, आप सब लिखते हो क्या भाई, उसामा मुसानी का 20% इन्होंने पैसा लगाया है, ये काम नहीं करेंगे, इनको 10% प्रॉफिट मिलेगा। सही है, हाँ। हसनैन ने 40% पैसा लगाया, ये काम नहीं करेगा, इसको मिलेंगे 20% प्रॉफिट। ठीक है, ये समझो अहमद रजा है, वो उसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी मेहनत लगाएगा और इसको मिलेगा 5%। ठीक है, और 50,000 रुपये सैलरी। ये सब लिखा हुआ होगा, ताकि हाँ, ताकि भाई बाद में आके हम लड़े नहीं कि यार हमने तो ये बोले कि नहीं भाई मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ये बोलेगा भाई मेरा काम ज्यादा है 1 लाख रुपए सैलरी करो, ये हम इसको दिखा देंगे पर्चा। ठीक है, और वो पर्चा एक गवर्नमेंट के पास भी होगा। वो तो अलग है ना। अब आप बोलो नहीं मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी होगी पहले महीने से, तो काम बहुत ज्यादा है, अब नहीं, नीड बन गई, एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट इसीलिए बनता है ताकि सब अग्री उस पे कर दें, कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हाँ सबका साइन होगा, ताकि एक बंदा फिर कल आके ये ना बोल सके कि मैंने ज्यादा पैसे दिए थे या फिर मुझे परसेंटेज ज्यादा चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 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 दिमाग खुला रहना चाहिए, बस दिमाग और आंखें इधर रहनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। सब कुछ भूल के आओ बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में, सब कुछ भूल के आओ। हाँ। चलो भाई, तो ये पार्टनरशिप डीड बन गई। अच्छा भाई, अब ये पार्टनरशिप डीड 2 मार्क का आ जाता है, तो याद रख लेना। ये पार्टनरशिप क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स को साइन करना पड़ता है, जिसमें सबके पैसे, सबका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, सबकी सैलरी और सारी चीजें मेंशन्ड होती है। हाँ, अब चलते हैं भाई पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का फायदा क्या है, इजी टू सेटअप। ये भी सोल ट्रेडर की तरह इजी टू सेटअप है। गवर्नमेंट बोलती है हाँ भाई जाओ खोलो, कोई मसला नहीं, ये पार्टनरशिप डीड वगैरह जमा कराओ और जाओ खोलो, बिजनेस स्टार्ट करो, काम करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो ये इजी टू सेटअप है। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों क्या है, इजी टू सेटअप। अच्छा, फिर यहाँ पे अब एक से भले कौन है, दो। सही है, एक से भले दो, या फिर 2 से लेके 20 तक तो कितने भी आ सकते हैं। हाँ, वहां पे गफूर भाई को थोड़े से पैसे चाहिए थे, तो यहाँ पे पार्टनरशिप इसको रिलैक्सेशन दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप में एक से भले दो, पैसे ज्यादा आ सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, तो क्या हो गया, हाँ भाई कैपिटल रेज हो गया, ज्यादा पैसे आ गए भाई, रजा ज्यादा ज्यादा पैसे आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया भाई, हर पार्टनर क्या लाएगा, हर पार्टनर लाएगा अपने अपने आइडिया। ठीक है, अच्छा, अपने आइडिया और स्किल भी लाएगा। अच्छा, आइडिया के हाँ भले देख देख के बोलो, कोई मसले की बात नहीं, अच्छी बात। हाँ देखिए बोलो, कोई मसला नहीं है इसमें, दो बोलोगे तो ही तो सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो बोलो, और मैंने लगाया हुआ है, मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना भी सोच लो या फिर ये भी बता दो देख के, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो आइडिया और स्किल, अब आइडिया और स्किल में फर्क क्या है, स्किल के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, तो आपने एक को बोला गया तू पैसे भी लेकर आ जाओ, तुझे अकाउंट्स भी आती है, तो तू अकाउंटेंट का हेड बन जाना। ठीक है, एक को बोला गया भाई तू पैसे लेकर आ जा, तुझे मार्केटिंग आती है, तो तुम भाई मार्केटिंग का हेड बन जाना। ठीक है, तो इस तरह आप सारे की स्किल देख रहे हो, एक को मार्केटिंग आती है, एक को अकाउंटेंसी आती है, एक को भाई हिसाब किताब अच्छा आता है, आपने उसको बना दिया। ठीक है, हाँ, और बहुत सारी अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है, टैक्सेस भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है। एक को बोला कि भाई तुम वो मैनेजर अच्छे हो, तो तुम सारे लोगों को मैनेज कर लेना, ये सारी चीजें। हाँ हाँ, सबको आपस में स्किल डिवाइड कर ली ना। अब स्किल डिवाइड कर ली आपने, सबको आपस में काम बांट दिया। सही है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो ओनर पार्टनर भी बन गया है, पैसे भी ज्यादा आ गए, प्लस स्किल भी आ गए, तो आपका काम भी डिवाइड हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड हो गए, काम और अच्छा हो गया। अब आप ही सारे काम करते हैं, अगर सोल ट्रेडर मार्केटिंग भी खुद करता, अकाउंटिंग भी खुद करता, मैनेज भी खुद कर रहा, सारे काम खुद करता, तो वो एक काम में अच्छा हो सकता था ना, प्रॉब्लम और रिस्क दोनों खत्म हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है पार्टनरशिप में ना, रकम हो जाएगा। उसके बाद आइडियाज भी आते हैं भाई, एक पार्टनर बोलता है यार ऐसे बनाओ चीजें, दूसरा पार्टनर बोलेगा नहीं यार मेरा भी इनपुट ले लो,
ऐसे भी बना लो, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, एक से भले दो हैं, तो तब दो चार दिमाग, ये उसी ने बताया था। हाँ चलो। चलो भाई, अच्छा उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर है। अब देखो गफूर भाई रोज संडे को जा रहे हैं, हर संडे को जा रहे हैं, यहाँ पे हर पार्टनर एक एक संडे जाएगा, बाकी सब आराम कर लेंगे, ठीक है। तो एक संडे एक बंदा जा रहा है, दूसरे संडे दूसरा बंदा चला जाए, तीसरे संडे तीसरा बंदा चला जाएगा। तो पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड है, तो आपके ऊपर बर्डन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो सोल ट्रेडर में बर्डन पूरा आपके ऊपर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में बर्डन कम होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन पाकिस्तान में पार्टनरशिप चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है ही नहीं ना, लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे है नहीं ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं है, कोई काम लीगल वे में होता नहीं है जी, इसीलिए सब खा जाते हैं। तो पार्टनरशिप हमारे यहाँ बड़ा मसला है। हाँ, अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। सही है, तो डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो राबिया दोबारा, जैसे कि पार्टनरशिप है, अच्छा पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर दोनों का यही मसला है कि वो बिजनेस से अलग नहीं है, बिजनेस से अलग नहीं, बंदा और बिजनेस एक ही है। तो मतलब जो पार्टनर है और बिजनेस है वो भी दोनों एक ही है। तो इसका मतलब बिजनेस का उधार मतलब पार्टनर का उधार। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर लोन रीपे नहीं कर पाया बिजनेस, तो बात आपके घर तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि यार सर ये तो जी अब तो ये चार पार्टनर है, अब किसके घर में बात पहुंचेगी। अब जी ऐसा हो सकता है जी, थोड़ा थोड़ा सबका है बातचीत। अब देखो, अब किसका कितना परसेंटेज है, जिसका 20% है, वो उधार का जितना बचा हुआ है वो 20% उसके घर से निकलेगा, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग से निकलेगा, इस तरह। तो बात सबके घर तक पहुंच सकती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपकी पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे होंगी, पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क रिस्क पे होंगी। हाँ, वो सब लिखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट डीड में। हाँ, अब जिसके पास पैसे ही नहीं थे, वो लगा ही नहीं पाया, हाँ, तो उसका लिखा हुआ होगा। स्लीपिंग वाले का तो जाएगा ना, वो जो वर्किंग पार्टनर था उसका भी लिखा हुआ होगा कि तुम्हारा 5% जाएगा, इस तरह लिखा हुआ होता है। सब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। हाँ, बिजनेस का ओनर तो है ना, फिर ओनर क्यों बन रहा है। ओनर का मतलब कि प्रॉफिट और लॉस सब पे साथ होगा, तो ये होगा। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा कि इसके इसके पास से कितना जाएगा, ये सब लिखा हुआ होगा। सब लिखा हुआ होगा कि किसका कितना जाएगा। अब डिसएग्रीमेंट, भाई पार्टनरशिप में सबसे बड़ा मसला ये डिसएग्रीमेंट का। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम दोबारा ना मिले ना, ओ लेवल्स में। एएस में तो इंशाल्लाह मिले, A2 में भी मिले, लेकिन मुझे लगता है वहां तक सफर पहुंचेगा नहीं। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस। चल, अब डिसएग्रीमेंट, भाई पार्टनरशिप में यही होता है। आप अपने दोस्त के साथ भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, वो सिर्फ 2-4 महीने के लिए अच्छा लगता है, बाद में क्या होते हैं, डिसएग्रीमेंट जी। ठीक है, क्या आप बोलोगे यार टी शर्ट का ये वाला डिजाइन मुझे पसंद है, वो बोलेगा नहीं ये वाला मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये डिसएग्रीमेंट आएंगे। अब अगर आपके 3-4 पार्टनर हैं, तीन ने एक बात बोल दी, एक की बात नहीं मान रहे, वो नाराज हो जाएगा। ये डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, नहीं लड़ाइयाँ होती रहेंगी। अब लड़ाई होती रहेगी, क्या होती रहेगी, डिसएग्रीमेंट्स में लड़ाई होती रहेगी। आगे चलते भाई, देयर इज अ लिमिट टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब लड़ाई डिसएग्रीमेंट ना, अब फिर वो बोल देगा यार मुझे, चलो मुझे हटा दो पार्टनरशिप से, ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये बोलेगा चौथा बंदा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तुम तीन चलाओ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर पार्टनरशिप डीड नई पुरानी वाली डिसॉल्व होगी, फिर नई पार्टनरशिप डीड बनेगी तीन पार्टनर के बीच में, जिसमें चौथा इंक्लूडेड नहीं होगा। ये सब है। हाँ, पे या तो चौथे वाले को मना लो, या फिर चौथे वाले को फिर निकालने के लिए भी बड़े मसले होते हैं कि उसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। फिर तीन बंदों की अलग पार्टनरशिप बनेगी, तो ये बड़ा मसला होता है। तो डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट में पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है। हाँ, हाँ, नहीं वो अलग अलग, वो बिजनेस की वर्थ के ऊपर होता है। फिर बिजनेस की वर्थ निकालनी पड़ती है कि बिजनेस की वर्थ जिस दिन ये रिटायर हो रहा है, जिस दिन ये डिसॉल्व हो रहा है, उस दिन वर्थ कितनी है।
उसके हिसाब से इसको पैसे दो। अब वर्थ कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब बहुत सारा टाइम इसमें लगता रहेगा ये बेकार। जी। तो ये पार्टनरशिप। तो अब इसके बाद देयर इज अ लिमिट टू दी कैपिटल। भाई 20 बंदे भी मिलके, हाँ अरसलान भाई अकेले मालिक है, मैं तो मजदूर। चलो अच्छा भाई, उसके बाद क्या है भाई, देयर इज अ लिमिट टू दी कैपिटल। 20 बंदे मिला के भी कितने पैसे लेकर आ जाएंगे, इससे अच्छा कोई कंपनी खोलते हैं। हाँ ना, अभी आ गया दिखेगा, आप कंपनी खुलेगी, कंपनी में और ज्यादा लोग मिलते हैं, ठीक है, तो और पैसा आ सकता है, 20 लोग भी कितने लेकर आ जाएंगे, बड़ी कंपनी खोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसा है, अकेले बंदे से ज्यादा पैसा है, लेकिन कंपनी से कम पैसा है। तो ये कंपैरिजन में बात हो रही है, सोल ट्रेडर से ज्यादा, कंपनी से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर एक पार्टनर मर गया, बिजनेस बंद। जी, बस तुम खोलना भी नहीं है, देखो मेरा मेरा भी पड़ा, पता ही नहीं, नहीं दूसरी दफा सोचो, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। उसी तरह से जो बोल सही, तो सही है, तो क्लास से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और आप ये भी सोचो यार, आप किसके लिए इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? नहीं नहीं, दूसरे है ना भाई बहन, बस सही हो जाएगा कुछ ना कुछ, इधर ध्यान देना है। चलो आगे। हाँ हाँ, वो जब आएंगे, जब तक ये पास आउट हो जाएगा ना इंशाल्लाह, अगर ये ध्यान देता रहा, वरना तो शायद बैठना ही पड़े। हाँ चलो अच्छा भाई, देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर एक पार्टनर मर गया तो क्या हो गया, पार्टनरशिप लीगली बंद। शटर खुला रहेगा दुकान का, शटर दुकान खुला रहेगा जी, शटर खुला रहेगा, लेकिन लीगली बिजनेस क्या हो गया है, बंद। बंद होगा। बिजनेस बंद, क्योंकि पार्टनर मर गया। देखो पार्टनर, गवर्नमेंट ने बोला पार्टनरशिप डीड में 4 बंदे हैं, एक बंदा मर गया, तो 3 बंदे में तो बिजनेस है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो पार्टनरशिप डीड गवर्नमेंट बोलेगी जी, गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये एक बंदा जो मरा है ना, उसका पहले हिसाब किताब करो, उसके घर वालों को ये हिसाब किताब पहुंचाओ, फिर तुम 3 बंदे मिलके क्या बनाओ नहीं बना। जी, फिर एक नया पार्टनरशिप डीड बनाओ। बात समझ में आई? तो ये हो फिर, हाँ, ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं, बिजनेस की वर्थ के हिसाब से, प्रॉफिट नहीं, वर्थ। हाँ, वर्थ में वो देखना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। नहीं नहीं, शेयर नहीं, पूरी कैलकुलेशन होती है, बिजनेस जब स्टार्ट किया था कोई कितने का था, आप कितने का हो गया, ये पूरा आपको फिर एक बंदे को बुलाना पड़ेगा जो बिजनेस की वर्थ डिसाइड करेगा। मर जाते हैं, क्या होगा? डाइज, नहीं, मतलब डेथ, देखो डिसएडवांटेज का मतलब लिख सकते तो हैं। बताया ना, देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कंटिन्यू नहीं होगा बिजनेस, तो फिर एक और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। बात समझ में आ गई भाई?